स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लेसन नंबर 1 के बारे में। लेसन नंबर 1 क्या है? देखिए, लेसन नंबर 1 है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 04। ये लेसन का नाम है। ब्रैकेट में इसमें लिखा हुआ है स्प्रेडशीट। तो हम बेसिकली इस लेसन के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? स्प्रेडशीट के बारे में। टूल यूज, यानी कि जिस टूल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर या ओपन ऑफिस राइटर भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट के बारे में उसमें अच्छे से हम पढ़ेंगे। और जो इस लेसन का जो ऑब्जेक्टिव इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये लेसन का जो ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड ग्राफ एंड चार्ट। देखिए, चार्ट क्या होता है आपने बहुत बार सुना होगा, चार्ट होता है, ग्राफ होते हैं, हमने बहुत बार सुना है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि चार्ट क्या होता है, ग्राफ क्या होता है और किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस होता है। देन उसके बाद हम सीखेंगे टू क्रिएट लाइन चार्ट, यानी कि लाइन चार्ट को बनाना, बार चार्ट को बनाना, पाई चार्ट को बनाना बेस्ड ऑन डेटा, यानी डेटा के आधार पर हम लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट को हम बनाना सीखेंगे। ये है आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद सीखेंगे हम कि जो डेटा होता है इसमें फिल्टर कैसे करते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं डेटा को। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिकली अप्लाई किया था डेटा के ऊपर, है ना। अच्छा, एक बात और, ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसको मैंने दोनों लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाया, ताकि जो बच्चे हिंदी में जानते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी इसको अच्छे से समझ लें और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसको अच्छे से समझ लें। तो मैं साथ साथ इन सब चीज़ों का एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो लेसन नंबर 1 डेटा रिप्रेजेंटेशन प्रोसेसिंग 04 स्प्रेडशीट, ये हम पढ़ने वाले थे। टूल का जो यूज किया मैंने बताया था आपको भी, ओपन ऑफिस राइटर सूट। ठीक, क्या सीखेंगे वही मैंने आपको बताया था, ग्राफ के और चार्ट के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको हम समझेंगे। और मैंने बताया था डेटा के आधार पर लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट बनाएंगे हम इसमें। और सीखेंगे किस तरीके से हम फिल्टरिंग और सॉर्टिंग करते हैं, इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बड़ी सुविधा रहेगी ताकि वो लोग भी ईजिली समझ जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट ही बात आती है, सबसे पहले स्प्रेडशीट में पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि डेटा क्या होता है बच्चे। ठीक है, देखो डेटा बेसिकली कोई वैल्यू होती है। जैसे मान के चलिए सुमित हो गया, ये लिखा है एग्जाम्पल से पहले हम समझ लेते हैं, डेफिनेशन को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुमित है, ठीक है, डेटा है, ये नंबर क्या है हमें नहीं मालूम, ये क्या है ये हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, तो ये डेटा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो डेटा क्या होता है, बेसिकली कोई फैक्ट्स होता है, कोई फिगर होती है ना। जैसे सुमित है, फैक्ट है तो है, हमें क्या मालूम कौन सुमित क्या सुमित। ठीक है, 9879 ये क्या है, ये कोई नंबर डाटा, न्यूमेरिक डाटा है। 42 का ये भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या है ये हमें नहीं मालूम। सो डेटा बेसिकली क्या होता है, डेटा एक फैक्ट होता है। ठीक है, डेटा क्या एक फैक्ट, जैसे कि किसी का नाम फैक्ट है, ठीक है तो है, बात खत्म। कोई फिगर है ना, यानी कोई फोटोज भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। डेटा का बेसिकली यूज किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के बाद में हम कोई डिसीजन ले सकें। तो डेटा क्या है, बेसिकली डेटा कोई फैक्ट है, डेटा कोई फिगर है, डेटा कोई नंबर हो सकता है, कोई फोटो है, किसी का नाम है ना, या कोई नंबर है, तो वो क्या डेटा है। ठीक है, जैसे मान के चले एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके अलग अलग मार्क्स हैं, तो वो डेटा है। बेसिकली डाटा बेसिकली डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि डेटा से हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, बट व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, लेकिन जो डेटा को प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, इट गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन, तब जाकर के उससे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकलती है। सिंपल सी। ओके, सो फर्दर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, डेटा क्या है, डेटा इज ए फैक्ट। डेटा कोई फैक्ट है, कोई फिगर है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है ना, किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, कुछ भी, ये सब डेटा है। लेकिन क्या इससे कुछ मतलब है? मैं लिखूँ कि आज 22, मैं लिख देता हूँ 22/07/2024, ये क्या है, आज की डेट है। ठीक है, डेट है, लेकिन आज का डे क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो नहीं मालूम है ना। तो सिंपल क्या है, डेटा है। ठीक है, डेटा इज ए फैक्ट, फिगर और नंबर विच इज यूज टू एनालाइज समथिंग टू मेक डिसीजन। तो बेसिकली डेटा कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, लेकिन जब डेटा को कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है तब वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है। आगे पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स को। देखिए, पहले मैंने हिंदी में भी यहीं पर आपको दिया हुआ है, डेटा एक तथ्य है, आंकड़े या संख्या है। ठीक है, डेटा क्या तथ्य, आंकड़े या संख्या है जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए विश्लेषण करने में किया जाता है। ठीक है, और डेटा मूल रूप से कोई स्पष्ट विशिष्ट जानकारी नहीं देता, लेकिन जब डेटा को कंप्यूटर के द्वारा संशोधित यानी कि प्रोसेस किया जाता है तो यह उपयोगी जानकारी देता है, इससे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि उदाहरण तौर पर सुमित है, 987942, ये सब क्या डेटा है, लेकिन इससे कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिल रही कि सुमित ये कौन है, या 42 इसके मार्क्स हैं या एज है हमें नहीं मालूम, 987 नंबर क्या इसका एडमिशन नंबर है या कुछ और उसका लकी नंबर है, कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तो सिंपल क्या है, डेटा है। ओके, सो देखिए, जैसे कि हम 45 स्टूडेंट्स हैं, अब छात्रों को रोल नंबर के अनुसार उनको लगाया गया। जैसे रोल नंबर 1 है, इसके मार्क्स 51 है, रोल नंबर 2 है, इसके मार्क्स 60 है, रोल नंबर 3 है, इसके मार्क्स
58 है, 4 के 50, इस तरीके से हम लास्ट तक देखेंगे। 45 जो रोल नंबर है इसके जो मार्क्स हैं वो 25, ये सब क्या डेटा है, ठीक है। रोल नंबर उसके बाद मार्क्स हो गए, इससे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं, सिंपल सा डेटा है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेटा, ठीक है। इससे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकले, जस्ट ये नंबर डेटा है, नंबरों में लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे डेटा केवल। ये सिंपल डेटा है, लेकिन जब इस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि इस क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए या सबसे कम मार्क्स किसके आए, तब उससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, वो आ जाएगा, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए डेटा टाइप, यानी कि डेटा कितने प्रकार का होता है। वैसे तो डेटा बहुत सारे प्रकार का होता है, लेकिन जो मेनली यूज़ करते हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि पहला है न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा, टेक्स्ट डाटा, डेट डाटा, इमेज डाटा, ऑडियो डाटा और वीडियो। देखो न्यूमेरिक डाटा मीन्स जिसमें नंबर आते हैं, टेक्स्ट डाटा मीन्स जैसे ABCD या किसी का अपना नाम, जैसे मैंने सुमित लिखा हुआ था वो टेक्स्ट डाटा था। डेट डाटा मतलब किसी की डेट ऑफ बर्थ हो गई या डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है ना, ये सब। इमेज डाटा क्या हुआ, QR कोड हो गया, कोई फोटो हो गया, ये सब क्या है, इमेज डाटा है। ऑडियो डाटा, ऑडियो फाइल्स जो होती हैं उनको बोलते हैं ऑडियो डेटा। और वीडियो क्या होता, जो हम वीडियो क्लिप्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं वीडियो डेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैंने इंग्लिश में इसको डिफाइन किया हुआ है, न्यूमेरिक डाटा जिसमें नंबर आते हों, टेक्स्ट डाटा जिसमें ABCD या जो भी हम FNR आप हम कुछ भी हिंदी इंग्लिश में कुछ भी हो लिखते हो, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट डाटा। डेट डाटा क्या होता है, जिससे कोई भी डेट क्या कहलाती है, डेट डाटा कहलाती है। कोई भी इमेज डाटा क्या होता है, कोई फोटो, कोई QR कोड हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इमेज डेटा। उसके बाद में है ऑडियो डेटा, यानी कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती है या ऑडियो फाइल्स होती हैं उसको बोलते हैं ऑडियो डेटा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था वीडियो डेटा, यानी वीडियो क्लिप्स जो होती है उसको बोलते हैं वीडियो डाटा। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटाज होते हैं, जैसे कि एनिमेशन हो गया, है ना, जिसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेंसर डेटा हो गया, वो भी बहुत सारे डेटा होते हैं, लेकिन हम बेसिकली 6 प्रकार के डेटा की ही बात कर रहे हैं। वैसे काफ़ी बहुत सारे प्रकार के डेटा का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ज़्यादातर 6 तरह के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा के प्रकार लिखा है ना इसमें, देखिए डेटा के प्रकार, जैसे कि सांख्यिकी डेटा यानी कि न्यूमेरिक डेटा जिसका नंबर में होता है, टेक्स्ट डाटा ABCD की फॉर्म में होता है, दिनांक डाटा यानी डेट डाटा बोलते हैं जिसको, किसी का डेट ऑफ बर्थ हुआ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुआ, कुछ भी वट एवर इट इज़। उसके बाद हमने पढ़ा था इमेज डेटा, यानी कि इमेज को बोलते हैं हिंदी में छवि डेटा, फोटो या QR कोड जो होता है उसको हम बोलते हैं इमेज डेटा। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था ऑडियो डेटा। अब ये ऑडियो डेटा क्या होता है, कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं ऑडियो डेटा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था वीडियो डेटा। अब ये वीडियो डेटा क्या होता है उसके बारे में भी, ये कोई भी वीडियो क्लिप होती है उसको बोलते हैं हम वीडियो डेटा। इस प्रकार से हम 6 प्रकार के डेटा हमने पढ़ लिए हैं, जबकि इसके अलावा और बहुत सारे डेटा होते हैं, जैसे कि एनिमेशन भी एक प्रकार का डाटा ही है, या फिर सेंसर जो होते हैं उनका भी एक डेटा इकट्ठा होता है, उसको भी हम बोलते हैं सेंसर डाटा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन जनरली हम 6 प्रकार के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। अब पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया था डेटा कुछ नहीं होता, जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसको ऊपर स्टडी किया जाता है, तो उससे यूजफुल एक रिजल्ट निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको भी। इन्फॉर्मेशन इज अ नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, स्टडी और रिसर्च ऑन डेटा। यानी जब डेटा के ऊपर हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं या कोई स्टडी करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं डेटा के ऊपर, तब मिलती है हमें कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, इन्फॉर्मेशन। और इसमें देखिए सिंपल लिखा है, व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, जब डेटा को कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, इट गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन, तब क्या होता है, हमें कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए ये है डेटा। अब डेटा को हमने क्या काम किया, डेटा के ऊपर हमने कुछ फंक्शंस अप्लाई करे, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करे, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा उसको प्रोसेस किया गया, प्रोसेस करने के बाद में डेटा को कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करने के बाद यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। ये था इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको एक बार। जानकारी, यानी कि जानकारी को परिभाषित करें, इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करें। मतलब जानकारी, डेटा पर जांच, यानी कि किसी भी डेटा पर कोई जांच कर रहे हो, डेटा पर कोई हम अध्ययन कर रहे हो, कोई जांच कर रहे हो या कोई रिसर्च कर रहे हो, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन या जानकारी। जब या इसको अथवा जब कंप्यूटर द्वारा डेटा को संसाधित यानी कि प्रोसेस किया जाता है, तो यह उपयोगी जानकारी देता है, ठीक है। जो डेटा को प्रोसेस किया जाता है, देन उसके बाद में यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको पीछे अभी एग्जांपल में समझाया था कि 45 बच्चे हैं किसी क्लास के अंदर, रोल नंबर वाइज उसके मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है। अभी हमें बस सिंपल सी बात है, सबका अपना रोल नंबर था, सबके अपने मार्क्स थे, बट हमें कोई उससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। हमने इसको प्रोसेस किया और फाइनली फाइंड आउट किया कि इसमें कितने किस रोल नंबर के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है।
तो हमने देखा कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, जिसका रोल नंबर 9 है और जिसके मार्क्स कितने 91 हैं। फिर हमने मिनिमम मार्क्स देखा कि मिनिमम मार्क्स किसके हैं, तो रोल नंबर 29 है जिसके मार्क्स क्या हैं 22। तो अब यही तो इन्फॉर्मेशन निकाली हमने। डेटा को प्रोसेस करने के बाद में हमें पता लगा कि यार इसमें काम की बात 2 निकाली हमने कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं और मिनिमम मार्क्स किसके हैं। मैक्सिमम मार्क्स हैं 91 जिसका रोल नंबर है 9 और मिनिमम मार्क्स हैं 22 जिसका रोल नंबर क्या है 29। तो इस प्रकार हम समझ दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाए हैं कि डेटा में और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्प्रेडशीट के बारे में। ये स्प्रेडशीट क्या होती है इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्प्रेडशीट। देखिए स्प्रेडशीट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। देखिए ये होती है नंबर 1 2 3 4, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4, इनको बोलते हैं रो। ये है रोस और ये ABCD ये होती है कॉलम, ठीक है। जब बहुत सारे रो एंड कॉलम से मिलकर बनती है स्प्रेडशीट, ठीक है। तो स्प्रेडशीट के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, जो हमारा डेटा होता है हमको उसको इंसर्ट करते हैं, डेटा को सेव करते हैं। बेसिकली स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। अब देखिए डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए ये है नंबर्स है कुछ, जैसे 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, डेट हो गई, है ना। ये डिस्क्रिप्शन हो गया कि वाटर का बिल था, पावर बिल है, इंटरनेट बिल है, इस तरीके से अमाउंट्स हो गए इसमें। तो ये सब इस तरीके से हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं अपने स्प्रेडशीट के अंदर। देखिए ये जो मैंने बोला था ये क्या है HGF, ये सब क्या है, ये इनको बोलते हैं कॉलम। क्या है ये कॉलम, ठीक है। और रो मैंने बताई थी आपको 1 2 3 4, ये सब क्या है कॉलम है। और ये एक इंटरसेक्शन, ये जो एक बॉक्स है, ये जो एक बॉक्स है इसको बोलते हैं सेल। क्या है एक बॉक्स को हम क्या बोलते हैं सेल, ठीक है। तो ये सेल का एड्रेस देखो कैसे लगाते हैं हम, जैसे सेल है, सेल का एड्रेस देखो D, कॉलम नेम क्या है D, ओके, और रो का नेम है 8। तो इस सेल का एड्रेस हो गया ये उसे बोलते हैं सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं इसको, सेल एड्रेस। यानी D8 में फिलहाल हमारा जो कर्सर है वो एक्टिव है, ठीक है। और ये इसे बोलते हैं देखो फॉर्मूला बार, इसको क्या बोलते हैं फॉर्मूला बार, जिसके अंदर हम क्या करते हैं फॉर्मूला को लिखते हैं। जब हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है, कोई भी फंक्शन लिखना होता है तो हम यहाँ फॉर्मूला बार में लिख लेते हैं। या करंट स्टेज में ये भी कह सकते हैं कि करंटली हमारा जो कर्सर है वो किस सेल में है और उसमें क्या लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला बार बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है या जो बॉक्स है उसमें हमने क्या लिखा हुआ है। ये दोनों चीज़ बताता है आपको क्या, ये फॉर्मूला बार, ठीक है। तो मैंने बताया दिया कॉलम्स के बारे में, जितने भी ये वर्टिकल लाइंस होते हैं इसको बोलते हैं कॉलम्स, और ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं इसको बोलते हैं रो, ठीक है। यानी स्तंभ, हिंदी में बोले तो स्तंभ और इंग्लिश में बोले तो पंक्ति, पंक्ति को बोलते हैं रो। तो इस तरीके से रो एंड ये कॉलम, ठीक है। इसकी ये है स्प्रेडशीट। बेसिकली स्प्रेडशीट के अंदर देखो 3 शीट्स दिए हुए हैं, ये शीट 1 शीट 2 एंड शीट 3। एक स्प्रेडशीट के अंदर 3 शीट दी होती हैं और एक शीट को बोलते हैं एक वर्कशीट, एक शीट को बोलते हैं वर्कशीट। और बेसिकली कुल मिलाकर के एक स्प्रेडशीट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होते हैं, शीट 1 शीट 2 शीट 3, जिसको हम रीनेम भी कर सकते हैं बाद में। तो ये है बेसिकली स्प्रेडशीट के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन हमें इजीली समझ में आ जाएगी। स्प्रेडशीट होता क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। बेसिकली स्प्रेडशीट क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसका काम मैंने बताया था क्या कि डेटा को इनपुट करने का, डेटा को स्टोर करके रखने का। दैट कैन कैप्चर मैनिपुलेट एंड अरेंज डाटा इन रो एंड कॉलम, जिसके अंदर हम डेटा को रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में दर्ज करते हैं, यानी कि स्टोर करके रखते हैं, कैप्चर करके रखते हैं और बाद में हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई भी कैलकुलेशन हम उस पर अप्लाई कर लेते हैं। सो वंस अगेन स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक ही बात है, जिसका काम होता है डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना। यह है स्प्रेडशीट के बारे में। दूसरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्प्रेडशीट के बारे में। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बात एक ही है, जिसका मैंने बताया था काम क्या होता है किसी भी डेटा को अरेंज करना, स्टोर करके रखना। ओके, सो स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल में रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर रखते हैं। 2 डायमेंशनल ग्रिड ऑफ डेटा, डेटा को 2 डायमेंशनल वे में हम क्या करते हैं स्टोर कर रखते हैं, अलॉन्ग विथ फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ साथ दैट रिलेट द डाटा, जिसके जो डेटा से रिलेट करता है, बिल्कुल ठीक है, जिसका रिलेशन होता है डेटा से, वो वही फॉर्मूला हम लगाते हैं जो डेटा से रिलेशन रखता हो, ठीक है। तो ये था स्प्रेडशीट के बारे में। सबसे सिंपल डेफिनेशन तो यही है हमारे पास में, स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन कैप्चर, मैनिपुलेट एंड अरेंज डाटा इन रो एंड कॉलम, जिसके हम डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है,
स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डेटा को पंक्ति और स्तंभ में कैप्चर यानी कि स्टोर करके रखता है। उसको प्रैक्टिकल यानी कि मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यानी कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा को रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं और उसके ऊपर कोई भी हम कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं जो हम करेंगे भी आगे, और डेटा को अरेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अथवा इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा से संबंधित सूत्र के साथ डेटा को द्विआयामी यानी 2D ग्रिड में जानकारी को रिप्रेजेंट करता है यानी प्रतिनिधित्व करता है। ये है डेफिनेशन स्प्रेडशीट के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली जो डेटा स्प्रेडशीट 2 डायमेंशनल ग्रिड में डेटा को स्टोर करके रखती है, ये आप सिंपल सा लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाई दिया था आपको पहले ही, रो कॉलम्स है ना, और ये क्या था हमारे पास में सेल थी, सेल का एड्रेस यहाँ पर आता है और ये होता है फॉर्मूला बार जहाँ पर अपने फॉर्मूले लिखते हैं। और इसका दूसरा काम भी होता है जहाँ पर प्रेजेंट में हमारा कर्सर होता है उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, दूसरा काम ये भी होता है इसका, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये वर्कशीट शीट 1 शीट 2 शीट 3 बाय डिफ़ॉल्ट हमारे स्प्रेडशीट जब हम ओपन करते हैं तो 3 शीट बाय डिफ़ॉल्ट आती है, ठीक है। इसके बाद इसके फर्दर जो ऑप्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है ना, गूगल शीट्स हो गया, ओपन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, IBM लोटस सिम्फनी हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स है स्प्रेडशीट के, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ में हम अपने स्प्रेडशीट में कोई भी काम कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हिंदी में। देखिए स्प्रेडशीट एक्सेल हो गया, गूगल शीट, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर या लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये सारे क्या हैं स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस का हम इस्तेमाल करते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। पहला फंक्शन है मिनिमम फंक्शन, ठीक है, ये है मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन को इस तरीके से लगाते हैं और उसके बीच में हम क्या करते थे, एक रेंज सेट कर देते हैं और इस रेंज में क्या हुआ, ये इसके अंदर इस रेंज के अंदर जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो उसको दिखा देगा, वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मैक्सिमम फंक्शन। सेम काम इसका होगा मैक्सिमम फंक्शन का। मैक्सिमम फंक्शन क्या करेगा, एक रेंज, एक जो रेंज हम सेलेक्ट करेंगे उसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो मैक्सिमम उसका रिजल्ट होगा वो उसको सब रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट है सम वाला फंक्शन। सम में क्या होता है, देखिए सम फंक्शन के अंदर भी क्या होता है, एक रेंज हमने सेट कर दी और रेंज जब सेट करने के बाद में जितने भी रेंज के जितने भी नंबर आ रखे होते हैं उन सबको वो ऐड करके दे देगा। इसका काम क्या होता है, डेटा को ऐड करना, नंबर्स को ऐड करना। नेक्स्ट उसके बाद में काउंट। अब ये काउंट फंक्शन का काम होता है एक रेंज, जो हमने रेंज सेट करी हुई है, एक रेंज को, इस रेंज है जैसे मान के चलो 10 लोग हैं 20 लोग हैं, तो कितनी मतलब कितने लोगों का हम डेटा देख रहे हैं, ठीक है। काउंट रिप्रेजेंट करता कि हम कितने सेल्स उसके अंदर काउंट हुई हैं, ठीक है, तो सेल को काउंट करता है, काउंट सेल यानी जिसके अंदर डेटा होता है। उसके बाद है एवरेज। एवरेज फंक्शन मोस्टली यूज़ किया जाता है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एवरेज सेम चीज़ है, इसके अंदर कोई हमने रेंज हमने सेट कर दी, उसके बाद में एवरेज निकालेंगे हम उस रेंज का, ठीक है। तो ये हम बाकी यूज़ करेंगे आगे इन सभी फंक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, मैंने हिंदी में नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी में वही फंक्शंस हैं, मिनिमम फंक्शन हो गया, मैक्सिमम फंक्शन हो गया, सम फंक्शन हो गया, काउंट फंक्शन हो गया, एवरेज, ये सब फंक्शंस हैं जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ट के बारे में। चार्ट क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत से लोगों को अभी भी ये नहीं पता होता कि चार्ट क्या होता है और ग्राफ क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ट को, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ को। देखिए चार्ट, ये जो ड्राइंग्स आपको दिखाई दे रखी है, जो पाई इसको बोलते हैं, पाई इसको बोलते हैं, पहले इसका नाम देख लेते हैं, पाई चार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, पाई चार्ट। बेसिकली ये जो ड्राइंग्स है ना, इसमें क्या हो रखा, इसमें सेविंग 15%, फूड 34%, एजुकेशन 18%, हेल्थ 28% और अदर्स 5%, ये क्या लिखा हुआ है इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान कर चलिए कोई एक इंसान है, एक व्यक्ति है जिसकी जो मंथली आमदनी है, मंथली इनकम है उसकी, मान कर चलो 20,000 रुपये, ठीक है। अब ये 20,000 रुपये जो कमा कर लाता है घर में, उसका है बेसिकली उसको बाइफर, ये जो 20,000 रुपये कमा कर लेकर रखा, इसका एक्सपेंडिचर किस तरीके से करता है, यानी 20,000 रुपये को किस तरीके से खर्च करता है उसको देख लेते हैं। तो 20,000 का जो 34% है वो फूड पे ख़त्म कर लेता है, और इसका 20,000 का जो 18% है वो उसका उस परिवार का एजुकेशन पे ख़त्म हो जाता है। 28% 28% हो जाता है उसका हेल्थ के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद में सेविंग्स करता है केवल 5% ही। उसके अलावा अदर्स जो हमारे खर्चे होते हैं, जैसे कि कोई भी खर्चा होता होगा घर में, इंटरनेट पानी वानी का, वो सब आता है 5% के ऊपर,
तो ओवरऑल देखा हमने कि 100% ये इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 100%, यानी कि जो सैलरी है, सैलरी को हम इस परसेंट में, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। इससे हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि बेसिकली अगर जो एक इंसान 20,000 रुपये कमा रहा है तो उसके घर का खर्चा किस प्रकार से चलता होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 34% फूड पर, खाने पर, 18% एजुकेशन पर, ठीक है, हेल्थ पर, ठीक है, उसका जो खर्चा है वो 28% है। सेविंग वो मात्र 15%, यानी 3,000 रुपये महीने की वो सेविंग कर पा रहा है, और 5% में उसके अदर खर्चे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या काम करा, एक जानकारी को हमने ग्राफिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था चार्ट को समझाइए। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। देखिए, चार्ट इज ए ड्राइंग। चार्ट क्या एक ड्राइंग है, बिल्कुल ड्राइंग हमने बना रखी है, विच शोज इन्फॉर्मेशन, जिसका काम होता है इन्फॉर्मेशन को शो करने का, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, ठीक है। सो हमने क्या काम करा, इस डायग्राम के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। डायग्राम को हमने रिप्रेजेंट करा, डायग्राम को हमने शो किया है। सो वेरी सिंपल डेफिनेशन, चार्ट इज ए ड्राइंग। चार्ट का एक ड्राइंग है विच शोज इन्फॉर्मेशन, जो शो करता है इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, यानी कि डायग्राम के रूप में अगर हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं चार्ट। जैसे कि इसका दूसरा भी हमारे पास में डेफिनेशन है, क्या है, ग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि डाटा को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं चार्ट। ओके, सो व्हाट, ग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डेटा को जब हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं चार्ट, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार, चार्ट से आप क्या समझते हो, ठीक है। चार्ट एक ड्राइंग होता है, चार्ट एक ड्राइंग होता है जो सूचना को आरेख, डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करता है, या चार्ट डेटा का एक आरेखीय प्रदर्शन है, यानी कि चार्ट क्या है, डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही चार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति की मान के चलो आमदनी है 20,000 रुपये प्रति मंथ। अब वो उसका एक्सपेंडिचर वो है इसका 34% हमने देखा, वो 6800 रुपये खर्च कर लेता फूड के ऊपर, ठीक है। फिर उसका 18% यानी कि 3600 रुपये वो खर्च कर ले रहा किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। 28% कर रहा वो हेल्थ के ऊपर, 5600 रुपये खर्च कर ले रहा वो अपना हेल्थ के ऊपर। सेविंग में 3% जा रहे हैं, ठीक है ना। और 1,000 रुपये उसके अदर्स का एक्सपेंडिचर है। ये सारा क्या है, एक्सपेंडिचर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी सारी जानकारी को हमने ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम बोलते हैं चार्ट।